निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने एक बहुत 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 छोटा मूव दिया एज कंपेयर टू यस्टरडेज ट्रेडिंग। कल का जो ट्रेडिंग था वो मार्केट के आज बहुत बहुत छोटा था। कल हमने देखा कि मार्केट एक तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ऊपर से लगभग मार्केट ने 500 प्लस हाई और लो लगाया था। उनके मुकाबले में आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो दिखने में बड़ा तो दिख रहा है। ये बड़ा का मतलब समझिए, आज मार्केट लगभग 25,530 के आसपास से लेके ऊपर 25,800 के आसपास तक मार्केट आज गया था। करीबन करीबन 250-300 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आज का हाई और लो लगाया। दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से अगर देखा जाता है तो मार्केट ने पहले ही कैंडल पे, अगर आप देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो पहले 1 और 2 मिनट में ही मार्केट 700 के आसपास पहुंच गया था। मतलब 25,700 के आसपास पहुंच गया था। वहां से फिर मार्केट 800 तक पहुंचता है, 25,800, और वहां से फिर खेल कूद शुरू होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज के दिन की अगर पूरे समीक्षा की जाए तो मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था। मार्केट एक रेंज में, एक दिशा में बिल्कुल नहीं था। शुरुआती दौर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और दिन भर आज मार्केट पे यही हुआ। हाँ, डे टाइम फ्रेम को देख के ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ी देर बाद चलूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पीछे चलते, एक दिन भी पीछे चलते, तो ये जो हाई था कल मार्केट जिस प्रकार से गैप अप खुला और तबाही मचाने लायक मार्केट ने काम किया, और वो भी एक ऐसे दिन जहाँ पे मार्केट अभी अभी बस 1 तारीख फरवरी, 2 तारीख फरवरी, बस हाल ही में मार्केट में वोलेटिलिटी की शुरुआत हुई थी। उसी बीच कल ही के कल मार्केट यहाँ पे एक बूम के साथ ऊपर आया। बहुत बड़ा गैप अप हुआ, 1300 पॉइंट का गैप अप था पूरा मिला के। और ये गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने कहाँ से रिवर्स किया है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जिस जगह से मार्केट गैप अप खुला उसी के आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही है। इसका मतलब ये है अभी भी इन सब जगह पे सेलर्स का जो जमावड़ा है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाना चाहता है तो एक अच्छा खासा वक्त है। देखिए, मार्केट अपना पूरा कोशिश करने के बावजूद भी 26,000 तक नहीं पहुंच पा रहा है। दो बातें अगर आप ध्यान से देखे होंगे, कल मार्केट 26,000 के ऊपर खुल के 26,000 तक भी टिक नहीं पाया, उसके नीचे गिर चुका। आज भी मार्केट खुलने के बाद, आज तो मार्केट और नीचे की तरफ से मार्केट खुला, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर 26,000 तक पहुंच नहीं पाया। 26,000 तो छोड़िए, 25,900 के आसपास भी मार्केट नहीं पहुंच पाया। उससे पहले मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि मार्केट अभी आगे आने वाले समय में मार्केट लगातार एक बेरिश मोमेंटम की तरफ जाने वाला है। हाँ, ये चीज़ अगर होने वाला है तो मार्केट एक एक करके संकेत देगा, लेकिन आज का संकेत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज एक बुलिश कैंडल बना है, लेकिन इस बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से, और अगर बुलिश कैंडल बनना है और अगर एक बाइंग सेटअप की तरफ जाना है तो निस्संदेह यहाँ पे और एक कैंडल इमर्ज होना बड़ा ज़रूरी है। ये कैंडल जब तक अभी यहाँ पर इमर्ज नहीं होगा, एक नया कैंडल, एक फ्रेश कैंडल, एक ग्रीन कैंडल जब तक यहाँ पे नहीं होता, तब तक अब मार्केट में हम बाइंग के तरफ थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, आप अगर ये सोच रहे कि ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े एरिया में कभी मार्केट कंसोलिडेट करने से पहले भी मार्केट यहीं से हट जाएगा समय आने पे। इतने बड़े एरिया के अंदर ऊपर नीचे करने से पहले ही मार्केट हट जाएगा, क्योंकि पूरा अगर आप टोटल करने जाते हैं तो आज के लो को भी अगर आप गिन लेते हैं, और अगर आप आगामी पिछला दिन का जो हाई है उसको भी अगर आप गिन लेते हैं, तो करीबन 800 पॉइंट। तो 800 इतने बड़े लेवल पे मार्केट इस प्रकार से ऊपर नीचे नहीं होता है, नॉर्मली ये नहीं देखा गया है। अब अगर कल के दिन मार्केट फिर से, आज जहाँ पे भी मार्केट ने आज हाई लगाया है, उस हाई को अगर मार्केट अगर तोड़ पाए, देखिए इस बारे में मैंने कल ही बात की थी। क्या बात की थी कि इतने बड़े कैंडल का तो कोई पर्याय नहीं है।
इसके बाद जो कैंडल बनेंगे हो सकता है उसके हाई लो के टूटने के बाद मार्केट दिशा आपको तय करता हुआ दिखेगा। ऐसा होगा भी, ये समय आने पे आपको कल दिखता रहेगा। लेकिन मार्केट जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है, यही यही सबसे वाली चिंताजनक एक बात है कि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट आगे, माफ कीजिए, मार्केट आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन की तरफ जाए। लेकिन ये कब तय होगा, कैसे तय होगा? जब मार्केट आज का लो इसके नीचे क्लोज होना शुरू करेगा। लेकिन पिछले दिन और आज के दिन में सबसे बड़ा एक अंतर ये था कि मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, ऊपर चला रहा है। इस जगह को भी देखेंगे, मार्केट नीचे पहुंचा फिर ऊपर चला आया, फिर यहाँ पे भी नीचे पहुंचा ऊपर चला आया। ऐसे एरिया में मार्केट के पास दो विकल्प बचते हैं कि हम जहाँ पे लगातार मार्केट को, हाँ एक तरीका है कि मार्केट नीचे आ सकता है, जो तरीका मार्केट ने आज भी इख्तियार किया था वो था गैप डाउन खुलने का। अगर मार्केट क्रमशः गैप डाउन खुलने के पीछे पड़ा रहा तो हो सकता है फिर मार्केट भले ही आपको ग्रीन कैंडल दिखे, लेकिन मार्केट धीरे धीरे आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। जैसे आपको ये एक उदाहरण देखिए, दोनों ही ग्रीन कैंडल है, लेकिन एक के बाद एक बना है, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला और फिर बना, तो यही चीज़ मार्केट को ले जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तरफ अगर हम देखते हैं, मान लीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट इस एरिया को तोड़ने के बाद ही मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे आया था। हो सकता है मार्केट इस एरिया के पोटेंशियल को मार्केट जांचने में लगा हुआ है कि ये एरिया एक बार यहाँ से ग्रीन कैंडल बने तो हो सकता है फिर मार्केट धीरे 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 दोबारा ऑल टाइम हाई के पास आहिस्ते ही सही मार्केट पहुंच जाए। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जितने स्लो मोमेंटम, यहाँ पे स्लो तो नहीं था, लेकिन अब आगे आने वाले समय में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा तैयारी के साथ मार्केट आए। आज के मार्केट को देख के, अगर आज के मार्केट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है। आपको याद होगा कि कल ही मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिया था, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया एज ए रेजिस्टेंस। आज जब मार्केट खुलता है तो पहला कैंडल उसी रेजिस्टेंस से टकराता है, उसी रेजिस्टेंस से, जिसके बारे में मैंने कल आपको ड्रॉ भी करके दिया था। आज मार्केट उसके नीचे खुलता है, पर ताकत ज़्यादा होने के कारण नीचे बायर्स का सपोर्ट अच्छा मिला तो ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चले गए। ऊपर चले तो गए, माफ कीजिए, लेकिन पहले कैंडल के हाई के ऊपर अच्छे तरीके से बायर सेट नहीं हो पाए। ये एक दुविधा आज बना हुआ था, तो उसके नीचे सबके सब बन रहे थे। उसके नीचे जाते जाते फाइनली एक जगह पे मार्केट को इस कैंडल से एक सपोर्ट मिलता है और फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे बाय की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है, दिन के आखिर में फिर मार्केट गिरता है। आप अगर ये पिछले कुछ दिनों का अगर आप मार्केट के तौर तरीकों को देखते हैं तो मार्केट जैसे, देखिए मार्केट बंद होने को रहता है ना, मार्केट में गिरावट आता है, बंद होने को है मार्केट गिरावट आता है। अगर आप पीछे भी चलेंगे, एक्सेप्ट 2 तारीख को, अगर आप फरवरी की तारीख को भी देखते तो मार्केट में गिरावट आता है। जिस जिस दिन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 तारीख के बाद से, 1 तारीख के पहले की बात अलग है। 1 तारीख के बाद से अगर आप देखते हैं तो ये 1 तारीख के बाद वाला है, पर उससे पहले के फॉर्मेट्स अलग है, 1 तारीख के बाद के पूरे अलग है। इसीलिए 1 तारीख के बाद से हो ये रहा है कि मार्केट जैसे ही 2-2.5 बजते हैं फिर वहाँ पर एक गिरावट की दृष्टि बनने लगती है। लेकिन ये हमने पिछले 3-4 दिन में हमने करीबन ये 2-3 दिन देखा है। 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 3 दिन मार्केट को, जैसे ही मार्केट आखिरी समय में आता है मार्केट गिरने लगता है। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो मार्केट के पास ये एक पूरा एरिया बना हुआ है, ये एक पूरा एरिया अब है। इस एरिया के अंदर मार्केट अभी लॉक है, इसी के अंदर मार्केट खेलने कूदने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये एरिया अगर टूट जाता है, ये एरिया एक बार अगर टूट जाता है, ये एरिया का मतलब क्या है, 25,800। एक बार ये एरिया निकल जाए यहाँ से, फिर मार्केट में अच्छी खासी फिर से एक बार बुलिश के तरफ मार्केट शायद रौनक के तरफ बढ़े। लेकिन उसके लिए मार्केट को रुकना तो पड़ेगा, सिर्फ जाने से कैसा होगा। देखिए आज के जैसा 15 मिनट का कैंडल, उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, फाइनली सपोर्ट लेना पड़ा और सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया। और इसी तरीके से अगर मार्केट कल इसके ऊपर अगर जाना चाहता है तो फिर धीरे धीरे जाएगा। हाँ, सामने एक इम्पोर्टेंट रेंज तो बना हुआ है 26,900 का।
26,000 माफ़ कीजिएगा 25,900 और उसके बाद फिर 26,000। ये दो रेंज मार्केट को थोड़ा परेशान कल कर सकती है, लेकिन अगर बाइंग साइड में अगर जोर रहा तो ये लेवल भी बहुत आसानी से और जल्दी से क्रॉस हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए एक बात और है, देखिए अभी मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन और क्रिएट हुआ है। अगर आपका अगर यहाँ पे नज़र गया होगा तो इस जगह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और क्रिएट हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले वक्त का मतलब है कल ही, अगर मार्केट चाहे इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है ना तो फिर दोबारा फिर वही बात हो जाएगी, मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट को अगर तो ऊपर जा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी संघर्षपूर्ण बातें हो जाएगी। पर कल के लिए मार्केट इस एरिया को बहुत अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा देख सकता है, जैसे कि आज देखा था इस ट्रेंड लाइन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।